कोर्ट ने जब इन्हें आदेश दे दिया है कि इनके पैसे रिलीज किए जाए और उसके बाद से महीनों महीनों से ये चक्कर काट रही हैं, इनको नहीं मिल रहा है। जब वो सही है महिला तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना। तो कानून पे से भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। अपार्टमेंट्स का नहीं, इतना रिलीज करो, ये करो, सारा चीज़ देख के होता है। तो मुझे लगता है 15 से 20 दिन में या 1 महीने में उनका पेमेंट तो हम दिलवा ही देंगे। यही है कि 4 बार दौड़ना पड़ेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में जब लाखों लाख का पेमेंट रिलीज करना होता है, इनका पेमेंट बेचारी बूढ़ी महिला का इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये वहाँ पैसा नहीं दे पा रही हैं। आज भी बनाए थे, उसमें भी उस औरत को रखे थे। अभी कोर्ट के आदेश द्वारा हम लोग मतलब उस मकान में अभी रह रहे हैं, नहीं तो वो हम लोग को रखते नहीं थे। उसी औरत के साथ लिया के मकान में भी रख दिए थे। शादी नखन कैले वही के साथ रहत मीना देवी नाम है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार की सुस्त अव्यवस्था जो है उसे देखकर आप आए दिन हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच में शिक्षा विभाग की एक सुस्त व्यवस्था हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो करकराती ठंड में एक परिवार को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया और आए दिन पटना का चक्कर काटने के लिए। तो आप देख सकते हैं बक्सर से ये मामला निकलकर सामने आया है और पटना महिला मंच के पास आ गया है, बीना मानवी जी के पास आ गया है। देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता जी हैं और ये लेडीज़ जो आप देख रहे हैं इनके कंधे पर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी है बिहार सरकार की जो अव्यवस्था है, जो सुस्ती है, उससे लड़ने की। और ये लगातार बिहार सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, वो कोर्ट के आदेश को भी मानने से अब इनकार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उषा कुमारी। उषा जी, क्या है पूरा मामला, क्या है कि आप इतने लगातार चक्कर काट रही हैं सड़कों पर, इतने ठंड में बच्चों को लेकर घूम रही है? मेरे पिताजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में उच्च माध्यमिक बुधमार्ग पटना में कर्मित थे, प्रशाखा पदाधिकारी थे, सेक्शन अफसर थे और उन्होंने मीना देवी के साथ गलत संबंध बना के उनके साथ रह रहे हैं और मेरी बूढ़ी माँ को छोड़ दिए हैं। ये 2006 से ही छोड़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने मुख्यमंत्री के यहाँ जब दरबार लग रहा था तो हम लोग मुख्यमंत्री से दरबार में मिले थे 2010 में। 2010 में एक विभाग से समझौता होता है कि नहीं तुम लोग साथ रहोगे और समझौता को मेरे पिताजी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किए। जो मकान भी बनाए थे उसमें भी उस औरत को रखे थे। अभी कोर्ट के आदेश द्वारा हम लोग मतलब उस मकान में अभी रह रहे हैं, नहीं तो वो हम लोग को रखते नहीं थे। उसी औरत के साथ लिया के मकान में भी रख दिए थे। और मीना देवी के हस्बैंड जो हैं CRPF में हैं, गोपाल जी यादव। और उसके बाद वो नहीं माने तो हम लोग 2012 में कोर्ट गए, सिविल कोर्ट बक्सर गए। सिविल कोर्ट बक्सर गए तो उसके बाद मामला चल रहा था, 10 साल तक मामला चलने में लग गया। जो प्रक्रिया है कानून का वो करने में समय मेरा लग गया। उसके बाद क्या होता है कि तब तक मैं 2015 में मेरे पिताजी रिटायर करने वाले थे। मैंने महासचिव के पास एक लेटर दी जो कि सचिवालय में, वो डिप्टेशन में थे सचिवालय में, तो वहीं पे मैंने एक लेटर दी और मैं बोली कि नहीं सर ऐसे अपना समस्या बताई। तो सचिव ने वहाँ पे निदेशक राजेंद्र राम, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव को सौंप दिया मैटर को। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव ने 50% देने का पत्नी को एक आदेश जारी किया, जिस आदेश पे 7 लाख कुछ रुपया मेरे माँ को मिला भी, ठीक है। इस आदेश पे मिला भी। जब आपके पिताजी में से 7.5 लाख रुपए समथिंग मिल गया तो दिक्कत कहाँ से फिर शुरू हुआ? रही हूँ ना। तो उसके बाद मेरे पिताजी इस आदेश के खिलाफ चले गए हाई कोर्ट। जब इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसका निर्णय स्वयं सचिव ले सकते हैं या कोर्ट ले सकता है, सिविल कोर्ट बक्सर, जहाँ पे मेरा केस चल रहा था। तो इसलिए इस आदेश को निदेशक प्रशासन ने डिसमिस कर दिए, आदेश को खारिज कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2019 में बिहार कोर्ट का आदेश आता है जो यही सेम आदेश है 50% देने का। कोर्ट ने भी सेम यही आदेश कर दिया फिर, हाँ 50% देने का। सचिवालय से जो निकल के आया था उसको कोर्ट ने भी माना और कोर्ट भी मान लिया 50% देना ही है। उसके बाद कोर्ट ने 2019 का आदेश था, आज तक पालन नहीं हो रहा है, 2024 आ गया। उसके बाद मिसलेनियस केस फाइल हुआ। जब आदेश को पालन नहीं होता मिसलेनियस केस फाइल हुआ, जिसमें ये आदेश था कि देखिए इसमें देखा गया है अशोक कुमार पांडे प्रधान न्यायाधीश
इसमें लिखा गया है ललन सिंह प्रशाखा पदाधिकारी सेवानिवृत्त के सभी लाभों एवं पेंशन में 50% कटौती कर उनकी पत्नी हेमंती देवी को अकाउंट में खाता संख्या इलाहाबाद बक्सर में दिया जाए। ये आवेदन मतलब बार बार कोर्ट से आ रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज तक कोई आदेश को पालन ही नहीं कर रहा है। मतलब वहाँ पे जो आपके पापा है उनका 60 गांठ ज़्यादा है। 60 गांठ वो मेरे पिताजी एक सेक्शन अफसर रह चुके हैं और वहाँ पे उनके पैसा कहिए या पैरवी कहिए जो कुछ भी कहिए वो तो बताइए हम लोग रोड पे आ गए हैं ना पिताजी की वजह से। बताइए मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा ये भाई है, अब बताइए इसकी भी पढ़ाई लिखाई सब तो बाधित कर दिए मेरे पिताजी। तो एक शिक्षा विभाग में रहते हुए शर्म की बात है इस चीज़ को कि शिक्षा विभाग बाल बच्चा जो शिक्षा विभाग में हैं उनके बाल बच्चा ऐसे रहें तो ये क्या शोभा देता है। अच्छा, अब आगे क्या करना चाहते हैं? महिला बाल विकास के पास आप आए हुए हैं, बीना मानवी जी से मुलाकात हुआ है, बीना मानवी जी की ओर से क्या आश्वासन मिला है कि इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई? मैंने हर जगह से हार करके बीना मानवी जी के पास आई, मुझे लगा कि नहीं मेरा हर समस्या का समाधान कर देंगी। मुझे विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि मेरी समस्या को समाधान करेंगी, इसलिए मैं इनके पास आई। ठीक है, हम थोड़ा माता जी से इस पे बात करते हैं। अम्मा, आपको कब पता चला कि आपके जो पति हैं उनका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है या शादी कर लिए हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, आपको कब पता चला? शादी नहीं कैले वही के साथ रहत मीना देवी नाम है। हम बाल बच्चा के को नहीं कुछ जाने लो। मतलब अभी तक उसके साथ में शादी नहीं किए हैं लेकिन वो उसके साथ रहते हैं, आपको छोड़ दिया कोबो हमन के साथ नहीं आवे लोग। तो कभी बात होता है उनसे? ना, नहीं होता है। मतलब फोन पे भी बात नहीं होता ना, हमन से बात ना करे। अच्छा, तो कब से अलग रह रहे हैं आप उनसे? अरे हम तो का हम कहें, हमारा पागल आदमी ना पढ़ल ना लिखल कुछ भी याद नहीं खेत का। ये देख सकते आप, बुजुर्ग हैं, पुराने ख्यालात के हैं, पुराने ज़माने के हैं। उस समय उतना पढ़ाई नहीं होता था, शिक्षा व्यवस्था जो बिहार सरकार की थी अभी भी ठीक नहीं है, उस समय भी ठीक नहीं थी। कितने सालों से ये अलग रह रहे हैं अपने पति से? 2006 से 2006 से 2006 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2006 से लगातार इतना संघर्ष कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे पे, मैं माँ के साथ हूँ इसलिए मेरे पे बहुत सा अत्याचार का आरोप भी लगा रहा है और मेरे साथ क्या करेंगे मुझे खुद नहीं पता है। जान का भी डर है, मेरे जान को खुद के डर है। मेरे एक भाई है, बताइए इसको भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मीना देवी जो है बहुत ही खत्म इंसान है। अच्छा, उनसे इनका जान पहचान कैसे हो गया? देखिए ये शुरू से ही वो भी देखिए, पहले मेरे पिताजी बिहिया से ड्यूटी करते थे, जो कि मीना देवी बिहिया में रहती थी। और जान पहचान की बात बोल रहे हैं तो वो मेरे मतलब बहुत जैसे रिलेशन में ही आती हैं। मेरे बाबा 5 भाई थे, 5 भाई की में बाबा की एक बहू वो हैं, जो कि वो शुरू से गांव पे नहीं वो लोग रहे हैं, बिहिया में रहती थी। तो मेरे पिताजी पहले मेरी माँ को इसलिए बोलते थे, हम जब छोटे थे तो मैं पिताजी के पास जाती थी, बोलते थे कि पिताजी आप माँ के साथ क्यों नहीं रह रहे हैं? तो पिताजी बोलते थे कि नहीं बाबू, अभी तो हम लोग तुम ही लोग के साथ कर रहे हैं ना, हमको बिहिया से ड्यूटी आने जाने में आसान रहता है, इसलिए हम ड्यूटी यहाँ से करते हैं। मेरे को ये बोले, जब बक्सर मकान बनाए पैसा नहीं दे रहे थे मेरे को पढ़ाई के लिए। आपको पता है मैं जब मैट्रिक की ना, मेरे पास 400 रुपया नहीं था ना कि मैं फॉर्म भरूँ। मेरे पास हमको शर्म आती है कि मेरे पिताजी ऐसे पद पर रहते हुए हमको 400 रुपये नहीं था कि मैं फॉर्म भरूँ मैट्रिक का। मेरे सहेली ने मेरे को 400 रुपये दिए तो मैंने मैट्रिक के फॉर्म, जब पैसा मांगते थे बोलते थे कि बक्सा घर बना रहे हैं, तुम ही लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तुम ही लोग कर रहे हैं। अभी देखिए जितना भी रिटायरमेंट का पैसा था, अब बताइए कि अभी जितना पैसा रुका हुआ था, जो 2015 से पैसा उनका रुका हुआ था, 2019 में मिली भगत करके पैसा निकाल लिए। जब मिली भगत पैसा निकाल लिए, करीब वो 15-16 लाख रुपए निकाले हैं, जो मैं आरटीआई के तहत मांगी भी हूँ, सूचना के अधिकार के तहत मांगी हूँ। वो पैसा क्या किए? सब दे दिए, सब उसको दे दिए। रिटायरमेंट के देखिए, रिटायरमेंट का पहले जितना उनका ग्रेच्युटी था, जितना निकलने वाला पैसा था, सब पैसा निकाल लिए थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। महिला विकास मंच के पास आप आए हुए हैं, कितना भरोसा है कि जो सरकार इंसाफ नहीं दे सकी, जो शिक्षा विभाग इंसाफ नहीं दे सकी, महिला विकास मंच और बीना मानवी इंसाफ दिलवाएंगे? मुझे 100% विश्वास है कि मीना मानवी जी मुझे इंसाफ दिलाएंगे, इसलिए मैं हर जगह से हार के आई हूँ। पता है मैंने सरकार के पास तो इतना बार मिल चुकी हूँ, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ।
और कोर्ट ने फैसला दे भी दिया, तो बताइए क्या हमारे मतलब क्या न्याय मिल रहा है हम लोग को। एक लेडीज की बात आप लोग मतलब सरकार कर रही हैं, लेकिन लेडीज़ को इंसाफ मिल नहीं रहा है। और हमारी मीना मानवी जी हैं जो महिला के लिए खड़ी हैं। जी हाँ, बीना मानवी जी के पास एक केस आया हुआ है। हम बीना मानवी जी से भी बात करेंगे कि इस केस को लेकर बीना मानवी जी का क्या सोच है और बीना मानवी जी को कितना दिन लगेगा इस केस में इंसाफ दिलवाने में, जो पीड़ित परिवार है। क्योंकि लंबी लड़ाई है, सरकार से लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं, शिक्षा विभाग से लड़ते हुए आ रहे हैं, और शिक्षा विभाग की अव्यवस्था ऐसी कि अब वो कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या मिली भगत है, ये तो जब बीना मानवी जी वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। हम चलते हैं बीना मानवी जी से और आपको सुनवाते हैं कि इस केस को लेकर उनका क्या कहना है। मैम, बक्सर से आपके पास एक केस चल के आया है जिसमें एक बेटी अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए अपने छोटे बच्चों के साथ इतनी ठंड में लगातार बिहार सरकार का चक्कर काट के आपके पास आ गई। उम्मीद है कि आप इंसाफ दिलवाएगी, क्योंकि उनके पापा जो हैं बिना शादी किए हुए किसी और के साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं और लंबे समय से छोड़े हुए हैं, खर्च तक नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद है और सबसे बड़ी बात है, ये जो बुज़ुर्ग महिला हैं, ये कोर्ट से इनके फेवर में रिपोर्ट आया है। कोर्ट के आदेश को हमारा बिहार सरकार के डिपार्टमेंट्स नहीं मान रहे हैं। कोर्ट ने जब इन्हें आदेश दे दिया है कि इनके पैसे रिलीज़ किए जाए, और उसके बाद से महीनों से ये चक्कर काट रही हैं, इनको नहीं मिल रहा है। हमने इन्हीं के लिए उस दिन 7 तारीख को रैली में भी ये थी, ये महिला हमारे साथ। तो अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो बगल में ही डिपार्टमेंट है, तो हमारी मेंबर्स लोग जाएंगी, वहाँ के डीओ से मिलेंगी, और मिलने के बाद जैसी दिखाएंगी तो डेफिनेटली अब हम लोग जाएंगे, बोलेंगे कि भाई जब कोर्ट का आदेश है तो आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है इस बूढ़ी महिला को पेमेंट देने में। देखिए, होता कुछ नहीं है, ये सब क्या है, जैसे मान लीजिए लाखों लाख का पेमेंट है तो थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपया दे देंगे, तुरंत पेमेंट निकल जाएगा। मान लीजिए एक कमीशन सेट रहता ना इन लोग का एक्चुअली। मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके पिताजी जो हैं उसी विभाग में काम कर रहे थे, तो वो वहाँ पे पहले से सेट कर चुके हों। वो भी हो सकता है, लेकिन पिताजी रहें या कोई भी रहें, दादाजी रहें, लेकिन जब कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश के बाद पिताजी का क्या है, जब न्यायालय का आदेश महिला के फेवर में आ गया है तो देना ही है डिपार्टमेंट को। उनकी पैरवी तभी तक है जब तक वहाँ बैठे हैं, जब हम पहुँच जाएंगे सारा पैरवी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बिना कानूनन जब वो सही है महिला, तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना, तो कानून पे से भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। महिला से हमने बात किया, महिला की आंखों में आंसू था, रो रही थी, कह रही थी कि सरकार से हार गई हूँ मैं, कोर्ट का आदेश होने के बाद भी, और आखिरी शरण बीना मानवी है। वैसे में बीना मानवी का कुछ फर्ज बनता है उस महिला के लिए, तो कब तक ये जो मैटर है खत्म हो जाएगा? जल्द मैं बताती हूँ। मैं जिस दिन जाऊँगी उस दिन भी आप मेरे साथ चलना, जो बातें होंगी वो भी मैं बताऊंगी इस महिला को क्या हुआ, और उसके बाद जब उस महिला को पैसा मिल जाएगा उसके बाद भी आप उसका बाइट चलाइएगा कि आज उनका पैसा पेमेंट मिल गया। ये तमाम प्रक्रिया में मुझे लगता है 1 महीने का प्रोसेस होगा, वो डिपार्टमेंट्स का नहीं, इतना रिलीज़ करो ये करो सारा चीज़ देख के होता है। तो मुझे लगता है 15 से 20 दिन में या 1 महीने में उनका पेमेंट तो हम दिलवा ही देंगे। यही है कि 4 बार दौड़ना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, जाएंगे लोग। मतलब सालों का जो संघर्ष चल रहा है वो आप 1 महीने में खत्म करेंगे? डेफिनेटली मैं 1 महीने का टारगेट लेती हूँ किसी भी केस के लिए। ये नहीं कहते कि हाँ हम कर देंगे। 1 महीना पूछिए, ये लेडी मेरे पास पिछले महीने आई थी, पिछले महीने के बाद 1 मैंने वो किया, फिर आज उनको मीडिया में बिठाया। अब मीडिया में बिठा के तब जाऊँगी मैं इनके पास कि सर क्या बात है, आप कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, या थोड़ा बहुत ले दे के अगर कर देते हैं तो बेचारी गरीब महिला है, कर दीजिए, कुछ जीवन चलेगा उसका, तो वो सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेना देना तो सरकार में चलता ही रहता है, बिना लिए दिए काम कहाँ होना है। मतलब अब बीना मानवी को भी वहाँ इंसाफ दिलाने के लिए घूस देना होगा? देखिए, ये फिक्स्ड है, किसी भी डिपार्टमेंट में जब लाखों लाख का पेमेंट रिलीज करना होता है, इनका पेमेंट बेचारी बूढ़ी महिला का इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये वहाँ पैसा नहीं दे पा रही हैं। अदरवाइज कोर्ट के आदेश को कौन काटेगा? हाँ, ये थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपया उनको दे दें, मान लीजिए एक होता है जैसे लाख पे 10,000, 2 लाख पे 20,000, तो अभी देख लेते हैं जोड़ घटाव करके कि कितना पेमेंट इनका रिलीज होना है, तो उतने पेमेंट के हिसाब से उतना बोलेंगे कि सर कट काट के रिलीज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कर देंगे वो। जी हाँ, तो सुन रहे थे आप बीना मानवी जी को, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अब बीना मानवी जी के ओर से उस महिला को आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर तमाम मामले को ख़त्म कर लिया जाएगा, इंसाफ मिलेगा। भले वो चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब जो महिला कह रही है कि अब हमारा आखिरी सहारा बीना मानवी है, वैसे में बीना मानवी ने एक और केस को अपने कंधों पर रखा है, बोझ को, और उसे इंसाफ दिलाने के लिए अब
दौड़ने का शुरुआत कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।